रेसिपी बताएंगे आप क्या क्या डाला है आपने? उसको बंद करो, बस शोर कर रही है तो। क्या क्या डाला है आपने इस अंडे में? अच्छा, अंडे किसके बना रहे हैं आप? ये मुर्गी के अंडे इसके अंदर डालिए। तो मोजा है मुर्गी के 2 अंडे। और क्या डाला है इसमें? हरी वाली मिर्चें। हरी वाली मिर्च। और वो उतार के जो फेंकी ना, ये क्या है, प्याज। और वो लाल वाली मिर्ची गोल वो डाली। नहीं ना, मैंने कहा भी था डाल देना, मुझे अच्छी लगती है वो। अच्छी नहीं लगती। अच्छा अच्छा, तो ये साल में कितनी बार आते हैं आप किचन में? हाय हाय। सबको पता है कि मैं ही होती हूँ किचन में। हाँ, ज़्यादा मजलूम ना बने। अच्छा अच्छा, रेसिपी बताएं इसकी फुल। और क्या डाला है? नमक, नमक है, प्याज है, और 3 अंडे हैं, पिज़ारों के बना है। नमक भी है इसके अंदर तो। अच्छा भाई, और असली घी बन रहा है ये? हाँ, देसी घी डाला है। असली घी का तड़का डाला है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? तो अभी हम लोग जा रहे थे, आज काफ़ी टाइम हो गया, बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं हम लोग अपनी वीकली ग्रोसरी के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से घर मेरा सेट हो रहा था। तो भाई ना ट्यूशन गया भाई। हाँ, हम जा रहे हैं बाहर। तो जहांगीर अभी ट्यूशन गया हुआ है और बस ये बाद मेरे साथ जाएगा, क्योंकि वैसे भी बाइक पर हम 3-4 को जो है बैठने में बहुत मसला होता है। तो यही होता है कि माशाल्लाह से जहांगीर भी क्योंकि बड़ा हो गया है, तो उसको भी पूरे एक बड़े ऐसी जगह जो है ना चाहिए होती है। तो ये छोटा सा है तो ये आगे बढ़ जाता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं वीकली ग्रोसरी के लिए, मेरे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ जाके क्या क्या लिया और क्या नहीं लिया। सोच तो रहे कि वहाँ पे अरे चलो चलेंगे। तो बस यहाँ पे हैदराबाद में क्योंकि इतनी जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा जगहें तो नहीं है जाने की, इतनी चॉइसेस भी नहीं है हमारे पास, तो बस जो है हम वहीं जाएंगे। तो चलते हैं वीकली ग्रोसरी के लिए। और रोटियाँ बन रही हैं, रोटियाँ। बोलो। अच्छी वाली ना, अच्छी वाली। हाँ? अच्छी वाली खुली वाली। मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है। हाँ? चलो पापा। मैकडॉनल्ड भी चले। ये बाहर आके भी मोबाइल, भाई हम तो अपने काम से मोबाइल पकड़। वीडियो नहीं बनाऊँ? वीडियो नहीं बनाऊँ? क्यों? नजर लग जाएगी। मोबाइल क्यों? यूज करना है। क्या कह रहे हो? क्या नहीं खा रहे? क्या खाना तुमने? नहीं खाना मुझे। क्यों? मुझे ना मैकडॉनल्ड प्लेट पास कर दो। बर्गर खाना है। ये तो नहीं खाया। तो हम लोग आ गए थे अपनी वीकली ग्रोसरी के लिए और हम लोग निकले थे तकरीबन असर के बाद। असर से पहले ही हम लोग निकले थे, लेकिन हम लोगों को भूख लगने लगी और फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना फिर हम अपनी ग्रोसरी करेंगे। और एक टास्क के तौर पे हम लोगों को शॉपिंग करनी पड़ रही है किसी भी तरीके की, क्योंकि हमारे यहाँ लॉकडाउन फिर से लग चुका है और टाइम जो है ना वो 6 बजे का इन लोगों ने कर दिया था। लेकिन अब जो है ना कुछ ऐसा सेट हुआ है कि 8 बजे तक बाज़ार बंद हो रहे हैं। तो हम लोगों को बस एक टास्क के तौर पे जो है ना अपनी जल्दी जल्दी ग्रोसरी लेनी है, क्योंकि 8 बजे तमाम जो बाज़ार है ना वो क्लोज़ हो जाएगा।
तो बहुत मसला हो रहा है। यकीन मानिए कि मास्क पहनना तो खैर एक टास्क था ही, लेकिन अब ये जो लॉकडाउन का जो सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है ना, जो 8 बजे बिल्कुल मार्केट्स बंद हो जाती हैं, तो इसमें शॉपिंग करना, इसमें सामान लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एकदम आपको हर चीज़ सोचनी पड़ती है कि हमें लेना है क्या है। और फिर यहाँ दाऊद में ये होता है ना कि हर चीज़ जो है ना पोर्शन वाइज मिल रही होती है, कि नीचे जो है ना आपके घर का ग्रोसरी का सामान है, ऊपर फिर जो दूसरी चीज़ें जो होती हैं जो कि हमारे कॉस्मेटिक से मुताल्लिक होती हैं वो चीज़ें हैं, और नीचे जो है ना वो हमारे किचन एसेसरीज़ के हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ऊपर जाना फिर दोबारा नीचे भागना। और लेकिन यहाँ पे ये कि एक रेंज ज़्यादा है और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आना ज़्यादा मैंने जो है ना बेहतर समझा। बाकी अगर मैं किसी और मार्केट से लेती तो मुझे और ज़्यादा मज़ीद टाइम लगता। तो बस यही हो रहा था। बाहर ठंड हो रही है, अभी थोड़ी ठंड जो है ना ज़्यादा हुई है, तो इसका मैंने ये बात से बहुत कहा था। मैंने इसको 2 दफ़ा जैकेट्स पहनाई, लेकिन इसने दोनों दफ़ा रोककर जो है ना उतार दी। तो बस अल्लाह मालिक है, अब ये आ गया है इस तरीके से। लेकिन अंदर मार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। बच्चे जो है वो शायद ऐसे ही तंग करते हैं सबके, क्योंकि हमारे बच्चों को इतना जो है ना आदत नहीं है इतना पहन ओढ़ने की। ये सारा साल तो बेचारे इतनी गर्मी में रहते हैं, और फिर थोड़े से दिन के लिए सर्दी आती है तो इनको इतनी आदत ही नहीं है। या तो फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो फिर तो बिल्कुल खामोशी हो जाते हैं और फिर तो पहनते हैं। लेकिन अभी ठंड है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। खैर यहाँ पे मैं देख रही थी अपने लिए अबाया, और अबाया जो है ना मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया यहाँ से, क्योंकि अबाया लेने से पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना कपड़े का बहुत ज़्यादा वो रहता है कि कपड़ा अच्छा होना चाहिए अबाया का, और सिलाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फ़ाइन अगर काम हुआ और फ़ाइन कपड़ा हो तो फिर तो मैं मिनट लगाती हूँ लेने में, लेकिन यहाँ मुझे कपड़ा इतना ख़ास पसंद नहीं आया। हो सकता है कि मैंने ज़्यादातर जो है सऊदी अरबिया के जो है ना अबाए पहने हैं या दुबई के ज़्यादा अबाए पहने हैं, कि तो वहाँ का तो कपड़ा जो है वो आउट क्लास होता है और बहुत ही बेहतरीन कपड़ा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो तो कपड़ा को इतना ख़ास मुझे समझ नहीं आता। ढूंढने से मिल भी जाता है, बहुत ज़्यादा ढूंढे तो मिल जाता है, लेकिन कॉमनली जो है वो इतना अच्छा कपड़ा नहीं मिल पाता। तो यहाँ बस मैं वही देख रही थी, और स्कार्फ़्स वगैरह में देख रही हूँ। तो स्कार्फ़्स की रेंज यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त थी। स्कार्फ़ मुझे पसंद भी आए, तो बस मैंने एक स्कार्फ़ लिया है यहाँ से, क्योंकि स्कार्फ़ का ही होता है कि मेरे पास स्कार्फ़ की रेंज बहुत ज़्यादा है। शादी से पहले भी मुझे बहुत शौक़ था ना, मैं शुरू से ही स्कार्फ़ लेती हूँ। अबाया के ऊपर मुझे शुरू से आदत है स्कार्फ़ लेने की। मैं अबाया का दुपट्टा जो होता है ना वो मैं नहीं लेती, मैं अलग से स्कार्फ़ वेयर करती हूँ। तो मेरे पास स्कार्फ़, क्योंकि मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ तो एक आध स्कार्फ़ तो ज़रूर लेती हूँ। तो अभी भी मैं अम्मी के साथ जब गई थी ना, लास्ट टाइम जब गई थी मैं, तो मैंने 2 स्कार्फ़ लिए थे, तो इसलिए मैंने आज एक ही स्कार्फ़ लिया। तो अभी जो मैंने ये वाला जो पहना हुआ है स्कार्फ़, ये भी मैंने बिल्कुल अभी नया ही ख़रीदा था, और ये मैंने 8 नंबर से लिया था। तो यहाँ से बस हम लोग अपना थोड़ा बहुत सामान ले रहे हैं जो कि ख़त्म हो गया था। और ये जो मैंने बात करी कि मैं बहुत दिनों के बाद ग्रॉसरी पे आई हूँ, तो बिल्कुल मैं बहुत दिनों के बाद यूँ आई हूँ, क्योंकि मेरे घर पर जब काम वगैरह चल रहा था ना, तो उसके बाद हम लोग नीचे के पोर्शन में आए, क्योंकि मुझे घर के लिए थोड़ा सा सामान लेना था, और ख़ास तौर पे मुझे आना था यहाँ पे शू रैक के लिए। लेकिन यहाँ पे वैरायटी मुझे ख़ास कोई पसंद नहीं आई, और वो चीज़ भी नहीं मिल पा रही थी जो कि मुझे चाहिए थी। देखिए इतना छोटा सा ये शू रैक था, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये बिल्कुल इतना ना लाइट सा हो रहा था, ये दिखने में आपको फिर भी शायद कुछ बेहतर लग रहा हो, लेकिन जब मैंने हाथ लगाया ना, तो ये इतना बिल्कुल नरम नरम सा और इतना अजीब सा हो रहा था कि यूँ ही टूट जाएगा। तो मुझे वो चीज़ नज़र भी नहीं आई जो कि मुझे चाहिए थी, क्योंकि थोड़ी सी शू रैक जो है ना वो थोड़े से अच्छे और पायदार होने चाहिए। तो अब यही सोचा है कि अब मैं इंशाल्लाह बनवाऊँगी उसको ऑर्डर पर, तो वो अच्छा बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे एक वुड का भी देखा था, लेकिन उसके प्राइस इतने ज़्यादा हाई थे कि मुझे बहुत ज़्यादा हाई रेट लगे, तो मैंने कहा नहीं अब उसको मैं बनवाऊँगी। मुझे वैसे बनवाना था जब मेरे किचन में काम चल रहा था ना, तो मुझे जब भी बनवाना था, लेकिन हम लोग काम से इतना ज़्यादा थक चुके थे, इतना ज़्यादा काम हमारा जो ना लंबा खिंच गया था कि हमें फिर दिल ही नहीं करा कि कुछ मज़ीद और काम हम करवाते। तो इंशाल्लाह ताला मैं कारपेंटर को दोबारा बुला के इरादा हो रहा है कि जो है ना मैं शू रैक अपना खुद लूँगी। देखिए ये वाले भी शू रैक के लिए अजीब तरीके के शू रैक थे ये, जो कि मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आए। इतनी कैपेसिटी कम दी हुई थी इन लोगों ने। सब यही सोचा है कि अब खुद से बनवाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे ना
बस थोड़ा सा सामान वगैरह मैं लेने आई थी, तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोहे के तवे इतने सारे रखे हुए थे, क्योंकि मैं जब अभी आई थी अम्मी के साथ थोड़े दिन पहले, तो मुझे यहाँ पे लोहे के तवे नज़र ही नहीं आए। और फिर मैंने नॉन स्टिक का तवा ले लिया था। तो मेरे हस्बैंड मुझे ये दिखा रहे थे कि देखो कितने सारे यहाँ पे जो है ना तुम्हारे जो तुम्हें चाहिए था वो रखे हुए हैं। लेकिन होता है बाज़ दफ़ा कि हमारी आंखों से जो है ना चीज़ें ओझल हो जाती हैं, क्योंकि उस दिन यकीन करें कि ना तो अम्मी को दिखा और ना मुझे दिखा, तो शायद हम लोगों ने इतना गौर नहीं करा। तो फिर मैंने फिर नॉन स्टिक का जो है ना तवा ले लिया था। तो ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हमें सामने पड़ी हुई चीज़ें भी नज़र नहीं आती। तो भाई इतने सारे क्यों भर रहे हो आप मेरा बच्चा? तो यहाँ जब हम लोग आए ना, तो मुझे सबसे मज़ेदार सी चीज़ लगी कि मेरे पसंद के जो है ना सिंघाड़े यहाँ पे मुझे मिल गए थे। क्योंकि बाहर जो मिल रहे हैं ना सिंघाड़े, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिल रहे। ये लोग क्या करते हैं कि पानी में बॉयल दे देते हैं। तो सिंघाड़े बिल्कुल भी पानी में बॉयल नहीं किए जाते, ये सिर्फ एक स्टीम में पकते हैं। और मुझे बनाने आते हैं, लेकिन अभी थोड़ी टाइम नहीं मिल पा रहा, और काम दूसरे इतने हो रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि सिंघाड़े अपने लिए मैं स्टीम करूँ। और फिर क्योंकि गैस का भी इतना इशू चल रहा है, तो इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आप लोगों को सिंघाड़े जो ना स्टीम करने का तरीका ज़रूर सिखाऊंगी। बहुत इजी होता है और सिंघाड़े खाने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं। मुझसे किसी ने पूछा भी कि आप सिंघाड़ों के फ़ायदा बताएं, तो ये हड्डियों के दर्द के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। क्या लेना है? हैप्पी मील बर्गर या स्किम्पी। अच्छा भाई, या स्किम्पी में ये ना क्या आता भाई? स्किम्पी आइसक्रीम लेंगे, ठीक है, मिल जाएगी। मेरी ये हाँ। सामान संभाल के रखो, तुम्हारा हैप्पी मिल का रहा है। खोलो। कब आए थे ट्यूशन से? 6 बजे। 6 बजे आए थे, फिर लॉक कर लिया था इबादत में घर में, ठीक है। चलो ये सामान भी लगाना है, रखना और उसको लगाना इंतहाई मुश्किल काम। आप और बाबा चले जाओ इबादत में घर में, ठीक है। आपको ही भूख लगना शुरू हो गई क्या? आपको ही भूख लग तो यहाँ पे जहांगीर और उनके बाबा चले गए। जहांगीर को दोबारा लेके गए मैकडोनल्ड, क्योंकि हाँ जहांगीर की पसंद का ही हमें दिलाना था। तो जहांगीर को दोबारा ले जाना सही ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि अगर मैं ख़ुद से ले आती तो फिर ये होता है कि वो हो सकता है कि वो मैकडोनल्ड का ना खाए, कहीं और का खाना पसंद करे। और अगर मैं कहीं और का ले आती तो फिर भी प्रॉब्लम थी कि फिर वो कहता है कि मुझे मैकडोनल्ड का ही चाहिए। तो अब वो खुद चला गया तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ मैं आप लोगों को सामान दिखा रही हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैक्रोनी के पैकेट्स वगैरह लिए हैं, क्योंकि मैक्रोनी मेरे पास पहले की भी रखी हुई है। तो मैंने सिर्फ 2 पैकेट्स यहाँ पे लिए हैं, और मैं खुली हुई भी लेती हूँ। और अभी मैंने यहाँ पे पैकेट्स ले लिए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को बाज़ार की खाए हुआ, तो मैंने इसलिए मसाले वाली ले ली थी। और फ़िनाइल लिया था, इसके साथ जो था ना ये एसिड फ्री था। और साथ में ग्लास की लेलन है, ये स्कॉच ब्राइट का, ये मैं ज़रूर लेती हूँ अपनी शीशा वगैरह साफ़ करने के लिए। कोपरा कैंडी जो कि बच्चों ने इसको आते ही के साथ ही ना खोल दिया था पैकेट, तो खैर कोई बात नहीं, चलता है घर, बच्चों वाले घर में ऐसा चलता है। फैशन मास्क शीट थी ये,
ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, पोमेग्रेनेट का है, देखूँगी ट्राई करके कैसा है, तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि इसका क्या रिज़ल्ट निकला है। और ब्रशेज़ वगैरह हैं बच्चों के, कोलगेट वगैरह के लिए थे, मिक्सअप है, कोई कंपनी का नहीं है। न्यूट्रेला है, मैक्स का ये डिश वॉश पाउडर है जो कि मैं ज़रूर लेती हूँ अपनी कढ़ाई वगैरह साफ़ करने के लिए, भगोने वगैरह, इससे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और गेट्स बाय का ये फेस वॉश है, ये मेरे हस्बैंड का, ये मेरा नहीं है। और ये ड्रिंक्स थी कुछ रिफ़्रेशिंग के लिए पीते हैं तो बहुत अच्छा से टेस्ट इसका आता है। इसमें जो है ना क्या कहलाते हैं वो चिया सीड्स होते हैं, वो डले हुए हैं, बहुत अच्छी होती है ड्रिंक, ये मुझे बहुत पसंद है। और डिटॉल है जो कि अभी इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारे घर में तो जब से कोविड आया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। छोटी इलायची थी, बादिया के फूल थे, इमली थी, आलू, तो छोटा मोटा ये सामान था जो कि मसाले थे किचन के। मेरे शूप की नूडल्स जो है ना ये इबाद ने ज़बरदस्ती रख दी थी, वरना मैं लाती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर नॉर की लेकर आती हूँ। और ये टूथपेस्ट था, टूथपेस्ट मैंने हर्बल का लिया है, पहले हमारे घर में जो है ना जेल फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हर्बल का मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ये ले लिया। ये शामी कबाब है, होममेड शामी कबाब हैं, जो कि हम लोगों ने जब ट्राई करे तो बहुत ही अच्छे मुझे लगे, तो एक पैकेट मैंने इसका ले लिया था। और ये आलू बुखारे वगैरह हैं, साबुन है, साबुन भी हम लोग डिटॉल के इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसके अलावा और कोई सा भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जेली का एक पैकेट लिया था मैंने। तो ये छोटे मोटे आइटम्स थे, और ज़्यादातर ना मैं नोट करती हूँ कि सामान में बच्चों का सामान ज़्यादा निकलता है। कर्नल पॉपकॉर्न थी, और ये तिल के लड्डू थे, और साथ में जो है ना बस ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन बच्चों का सामान मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि ज़्यादा होता है, हमारा अपना खुद का सामान तो कम ही होता है। और ये वैसलिन है, न्यू फ्लेवर में आई है एलोवेरा में, तो मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी, एक मैंने ये ले ली थी क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में लोशन और वैसलिन तो जितनी ले लें उतनी कम है। और ये स्कार्फ लिया था मैंने, जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं घर जाके दिखाऊंगी। और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस कलर का मेरे पास पहले भी स्कार्फ था लेकिन वो ख़राब हो गया, तो मैंने फिर ये वाला ले लिया। और इस पर बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है, बहुत ज़बरदस्त था ना, बिल्कुल लाइट सा काम हुआ हुआ है। और ये सॉसेजेस हैं मिनी, जो कि बाद में अपने लिए लिए हैं। और ये मॉप लिया है मैंने स्कॉच ब्राइट का, ग्रीन टी है, और टपाल दानेदार जो कि बहुत अच्छी, इसके अलावा कोई पत्ती मुझे पसंद ही नहीं आती। और ये फैमिली पैक था मैगी का, एक ही ले लिया था मैंने तो। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है कर्नल पॉपकॉर्न कैरेमल फ्लेवर की, क्योंकि कैरेमल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो है ना आम तौर पर नहीं मिल रही होती, ये किसी मॉल्स वगैरह में मिलती है, तो वहाँ जाना पड़ता है स्पेशली लेने के लिए। तो मैंने एक पैकेट इसका भी ले लिया था। और ये रोज़ वाटर है जो कि टोनर के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। और टमाटो केचप है, इसके साथ चिली गार्लिक जो है फ्री आया है। और रूम की डस्टबिन की मुझे बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने आज वो भी ले ली, और मुझे अपने कमरे के कलर के हिसाब से भी मिल गई। और जहांगीर ने मंगवाए थे मुझसे ये ऑलिव्स, तो ब्लैक ऑलिव्स मैंने जहांगीर के लिए लिए हैं। और ग्लास स्टैंड मैंने अपना पुराना वाला किसी को दे दिया था, तो मुझे इसकी भी ज़रूरत थी, तो एक मैंने ये ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यूट सा। और इसके नीचे जो है ना प्लास्टिक की एक प्लेट लगी हुई है, ताकि अगर हम गीले ग्लास वगैरह रख भी दें ना, तो नीचे पानी हमारा डायरेक्ट स्लैब पे ना जाए और वो इस प्लेट में आ जाए, और उस प्लेट को निकाल के आप आराम से जो ना वॉश कर लें। और हनी लिया था मैंने, तो छोटी मोटी बस ये आइटम्स थे। और मैंने फल वगैरह भी लिए थे, सिंघाड़े, अमलोग और चीकू वगैरह, तो वो मैंने चीज़ आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि बच्चों ने जो ना उसको खोल दिया था, तो बस वो भूल गई थी मैं। और डिश वॉश था, ये छोटी मोटी चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ें मैं मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे मिस कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने तवा वगैरह भी लिया था, मुझे वो भी दिखाना था। और ये पापड़ वगैरह हैं जो कि इबाद आपको दिखा रहा है। और यकीन करें ये इतना सा सामान इतना महंगा आया था, क्योंकि इसमें ना आटा था, ना चीनी थी, ना दाल था, ना घी था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हमारा जो ना बिल बन चुका था। तो अल्लाह ताला बस सब पर रहम करे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आगे जाके मज़ीद शायद और बढ़नी है। तुम लोगों को तो मज़े आ गए। मैं दूसरा एक बनाया हूँ दूसरा है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे अपनी वीकली ग्रोसरी करके, और बहुत हम लोग थक गए, यकीन करें 2.5-3 थक गया, ये भी थक गया, शौक से तो बहुत गया था, लेकिन वहाँ पे रोने लगा। और 2.5 घंटे तकरीबन होना, एक बार में कितना देर लगी थी, इसको तो नीचे करो बच्चों को ना स्कूल बेचारे जाते हैं 2.5-3 घंटे, वहाँ मास्क पहने रखते हैं, और अभी मॉल में भी 2.5-3 घंटे पहने रखा, तो उसको इतनी ही आदत पड़ गई मास्क पहनने की, गर्मी में पहन के पेट्रोल एक बार उतार दो, घर में आ गए। तो खैर अब मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी अपनी वीकली ग्रोसरी। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ अच्छा लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।